प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शून्य शून्य की बड़ी बात यौगिक इतिहास में, आध्यात्म में शून्य की बड़ी बात कही गई है और शून्य को सीधे भगवान से जोड़ा गया है, यानी जीरो इज गॉड। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद के सामने भी यही प्रश्न था। उन्होंने इस पर भी बात की। तो शून्य शुरुआत भी है, शून्य अंत भी है, शून्य अनंत भी है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। शून्य शुरुआत है, शून्य मध्य भी और शून्य अंत भी, और इतना ही नहीं, शून्य ही अनंत भी। जब हम शून्य की बात करते हैं तो ये एक सिंबॉलिक है, याद रखना। शून्य का मतलब किसी गणित के जीरो से नहीं। और याद रखिए, शून्य का आविष्कार भी भारत के ही खोजियों ने किया। ऐसी संख्या खोजी जो आगे लगा दें तो उसकी कीमत बढ़ जाए, पीछे लगा दें तो कोई अर्थ ना हो। शून्य, जीरो, ये खोज भी भारत ने की। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। तो जब भी शून्य की बात आए, ये एक सिंबॉलिक है अध्यात्म में, इसको सिंबॉलिक कहा। सिंबॉलिक, आकाशवत, यानी उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जब कहा गया, जैसे विवेकानंद के कहते हैं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, जीरो इज गॉड। तो वो एक सिंबॉलिक तरीके से परमात्मा को बता रहे हैं। दरअसल वो परमात्मा निर्गुण और निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई गुण नहीं, लेकिन वो सारे गुणों में भी है। कोई आकार नहीं, इसलिए सभी आकारों में भी वही है। उसका कोई गुण नहीं, इसलिए सारे गुण उसके हैं। उसका कोई आकार नहीं, इसलिए जिस आकार में चाहो उस आकार में आप उसका सुमिरन, उसकी याद कर सकते हो। राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, मीरा के, तुलसी के, रैदास के, गुरु के रूप में, जिस रूप में चाहो उस रूप में ढाल सकते हो। यही तो विशेषता है शून्य की। इसलिए शून्य शुरुआत है। जब योगी, जब कोई ध्यानी ध्यान करता है, शून्य शुरुआत का मतलब ये है, जब वो भीतर उतरता है, अनुभव करता है, तो पाता है कि शुरुआत में दरअसल ये जो विचार हैं ये तो बाद में आए, ये विचार बाद में आए। शुरुआत मौन से, उसी को मौन कहा, साइलेंस भी एक शब्द है। तो साइलेंस या जीरो, शून्य, एक ही बात है। तो जो गहरे ध्यान में पहुंचे, बहुत अधिक गहरे ध्यान में पहुंचे, जिन्होंने गहरे में खोजा, उन्होंने पाया कि वहां कुछ नहीं, सब कुछ कलाबाजियां जहां मिट जाए, धीरे धीरे मन सिमटता चला जाए, आपके विचार धीरे 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 विलीन होते चले जाए, फिर कुछ नहीं बचता। उसी को निर्विकल्प भी कहा, निर्विचार भी कहा। समाधि का एक प्रकार यही है, निर्विकल्प। निर्विकल्प सबसे ऊंची बात, कोई विकल्प, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। तो शून्य शुरुआत, वहां से हुई शुरुआत। योगी ध्यान में हम जो ध्यान करते हैं, हम वहीं जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी शुरुआत क्या है, अपने को पहचानना। जब आप अपने को जानने का प्रयास करते हैं ध्यान के माध्यम से, तो आप इसी शून्य तक पहुंचने की बात करते हैं। तो खोजियों ने देखा, तत्वदर्शियों ने देखा कि शुरुआत में कुछ नहीं, बस मौन है, शून्य है, गहरा शून्य, आकाशवत है स्थिति। इसलिए तो वो सर्वत्र है, इसलिए सर्वत्र है। तो ये सिंबॉलिक है, ये संकेतात्मक है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो परम तत्व, वो अस्तित्व शून्य है। दरअसल जैसे शून्य होता है बस वैसा ही वो है, जैसे मौन होता है बस वैसा ही है। गहन शांति, गहन शांति। विचारों की तो दौड़ है, मन के साथ ही दौड़ शुरू हो जाती है। बुद्धि की निर्णय लेने की दौड़, विचारों की दौड़, इंद्रियों की दौड़, शरीर की दौड़, और बाहर संसार में तो दौड़ ही दौड़, स्थूल रूप से।
तो शून्य शुरुआत है। जब गहरे में खोजियों ने पाया कि शून्य शुरुआत है और शून्य ही मध्य भी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी उपस्थिति तो है ही, जिसको हमने परमात्मा का, उसी को एक तरीके से शून्य कह दिया। उसकी उपस्थिति में ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वत्र है। वो सर्वत्र है, वो पहले भी था। ये सृष्टि जब उत्पन्न हुई उससे पहले भी वो था ही, उपस्थित था ही। उसकी उपस्थिति के बाद ये सृष्टि पैदा हुई। ये अनुभव की बात है, ये केवल कहने की बात नहीं। गहरे ध्यान में आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। समाधि में आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि कल्प के आदि में वो परमात्मा ही था, इसलिए उसको शून्य से कहा। तो शून्य प्रारंभ भी, मध्य भी, उस परमात्मा में ही तो सब कुछ हो रहा है। सारी लीला, संसार भी किस में है? उस परमात्मा में। नित्य में ही ये सारी लीला हो रही है, नित्य में ही ये सारी लीला हो रही है। और मध्य भी वो है और अंत भी। जब जन्म के बाद मृत्यु होती है, जब विलीन हो जाता है कोई व्यक्ति, मृत्यु होती है, जहां भी जाएगा, कहीं भी चला जाए, रहेगा तो वो उसी शून्य में ही, उस परमात्मा में। उसके सिवा जाने को कुछ है कहाँ? कहाँ जाओगे आप? कोई उपाय नहीं। उसी में, उसी से सब आया, उसी में सब रह रहा है और उसी में सब विलीन हो जाता है। इसलिए शून्य शुरुआत है, शून्य मध्य भी और शून्य ही अंत भी। और इतना ही नहीं, ये तीनों तो हैं ही, शून्य अनंत भी। अनंत क्यों? क्योंकि देखिए, मन जो आपका है, जो मेरा मन है, जो शरीर आपका है, जो मेरा है, जो विचार आपके हैं, जो मेरे हैं, सबके अलग अलग हैं। मन सबका अलग है, विचार सबके अलग हैं, शरीर भी सबके अलग हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किसी और शरीर का है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है। शरीर भी सबके अलग अलग हैं। लेकिन जब आप उस शून्य को पा लेते, उस परमात्मा को पा लेते हैं, उस परम तत्व को पा लेते हैं, तो आप पाएंगे कि वो सब में, ये जब सब मिट जाता है। ये गहरे ध्यान का अनुभव है योगियों का। तो गहरे ध्यान में उन्होंने पाया ये कि ये सब जब ना रहा, मन ही मिट गया। मन मरा माया मरी, तो माया मरी। मन मरा, आपकी याददाश्त गई, तो आप उस परम से एक हुए, उस ब्रह्म से एक हुए, उस परमात्मा से एक हुए। और उससे एक हुए तो आपने पाया वो तो सर्वत्र है, उसके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी उपस्थिति तो है ही, उसकी उपस्थिति में ही चाहे वो एक छोटे से छोटा पेड़ पौधा, पशु पक्षी और यहाँ तक कि पत्थर पहाड़ भी, कुछ सृष्टि में ऐसा है ही नहीं। चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, सब कुछ है ही उसकी उपस्थिति से। किसकी? उसी परमात्मा, उस परम तत्व, उस अस्तित्व को। उसी को हमने शून्य कह दिया एक तरीके से। इसलिए वही अनंत भी, अनंत जिसका कोई अंत नहीं, जो आज है, जो पहले भी था, जो आगे भी रहेगा, जो सदा है और सब में है, सब में एक समान है, हरि व्यापक, सर्वत्र समान। लेकिन प्रकट कैसे होता? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रकट तो प्रेम से ही होगा परमात्मा। जैसे लकड़ी में आग उपस्थित होती है, लकड़ी में आग उपस्थित होती है, लेकिन क्या दिखाई देती है? सूखी लकड़ियां आप उठा लीजिए, कुछ जंगलों में तो पहले ऐसी ही आग जलाई जाती थी। सूखी लकड़ियां आपस में रगड़ी और आग पैदा हो गई। लेकिन लकड़ियों में उस समय आग नहीं थी, ये तो सूखी अलग अलग लकड़ियां थी। जब रगड़ा, आग तो मौजूद है लेकिन उत्पन्न नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे ही वो परमात्मा है, हम सबके भीतर है। वो शून्य तत्व, उसको शून्य से संबोधित किया है, संकेत दिया, सिंबॉलिक दिया कि वो ऐसा है जैसे शून्य, परम शांत, परम उदार, निराकार, निर्गुण। तो जैसे लकड़ी को जब रगड़ा हमने, घिसा, तो आग पैदा हो गई। ऐसे ही हर घट मेरा साईं, संत कबीर कह रहे हैं। सूनी सेज ना कोई, कोई सेज सूनी है ही नहीं। लेकिन बलिहारी उस घट की, जा घट प्रगट हुए, उस घट की बलिहारी है जिसमें वो
प्रकट हो जाए। वो प्रकट किसमें होता है? जब रगड़ें आप लकड़ी में। जो प्रयास करेगा, उस तक पहुंचने का प्रयास करेगा, वही उसको पाएगा, उसको जानेगा। इसलिए शून्य शुरुआत है। यहाँ शून्य से अर्थ उसी असीम तत्व से, उस परम तत्व से। शून्य ही मध्य भी, शून्य ही अंत भी, और शून्य ही अनंत भी। बड़ा कीमती है शून्य। एक ध्यान भी है। शून्य की बड़ी महिमा है। शून्य की एक सिंबॉलिक है जिसके माध्यम से कहने की कोशिश की गई। तो ये हमने कुछ बातें की। हम फिर मिलते हैं। आपको कुछ बात समझ में आई होगी। उस अस्तित्व, उस परमात्मा, उस असीम तत्व, निर्गुण निराकार, कुछ भी आप उसे नाम दे लें, सभी रंग उसके हैं, यूं कहें सब कुछ उसका ही है। इसलिए उसे शून्य से संबोधित। वो अपने आप में कुछ नहीं, वो सबसे निर्लेप है, सबसे निर्लेप। उसे कुछ स्पर्श नहीं करता, इसलिए शून्य कह दिए। ये आप अनुभव करेंगे ध्यान में, तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।